हेलो स्टूडेंट। आज मैं भाषण देने का किसी भी टॉपिक पर भाषण कैसे दिया जाता है उसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। सर्वप्रथम जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, 5 सितंबर है, 2 अक्टूबर है, उस पर भाषण कैसे देंगे इसके बारे में आज मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले जब आपका नाम पुकारा जाए तो बहुत ही शालीनता के साथ आप मंच से उठें, अपनी कुर्सी से उठें और मंच की तरफ जाएं और संबोधन में सबसे पहले करेंगे। सबसे पहले एक शेर व शायरी जैसे की जाती है तो एक शेर पढ़ दीजिए, जैसे है हम पढ़ रहे हैं वैसे कोई भी शेर आप पढ़ सुना सकते हैं, शायरी कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं कहता हूँ, तैरना है तो समुंदर में तैरो, नालों में क्या रखा है, प्यार करना है तो देश से करो, औरों में क्या रखा है। तो इसी के साथ सबसे पहले एक आप शेर शायरी सुना देंगे, उसके बाद संबोधन में कहेंगे, सम्मानित मंच पे आसीन सभी लोगों को मेरा नमन, आदरणीय अध्यक्ष महोदय और या सभी के चहेते व समाज के सुधारक माननीय अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अंग हमारे दर्शकगण, मैं अपना अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं आप सभी लोगों का। हमको जिसने बोलने का अवसर दिया उसको भी धन्यवाद देता हूं। इसको पढ़ने के बाद आप अगला भाषण आप देना शुरू करेंगे। संक्षेप में भाषण 15 अगस्त का इस तरह से दे सकते हैं आप कि तिरंगा ही शान है, तिरंगा ही आन है, तिरंगा ही शान है और तिरंगा ही हर देशवासियों की पहचान है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय या प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षकगण, शिक्षिका महोदया और हमारे सहपाठीगण, बाहर से आए हुए सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। 15 अगस्त 2022 को भारत अपना आज़ादी का 75वां साल पूरे करके 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसी दिन हमें अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिलने की वजह से भारत में स्वतंत्रता दिवस सभी भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन हमें सभी स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष को याद करना चाहिए, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में गिना जाता है। 15 अगस्त देश का राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिल्ली के लाल किले पर अपना तिरंगा फहराया था। तब से यह परंपरा चली आ रही है। हर घर तिरंगा अभियान भी इसी महोत्सव का हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करना है और हर घर तिरंगा फहराना है। जिन वीर सपूतों ने हमारे अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आज़ाद कराया, उनको सच्ची श्रद्धांजलि और नमन अर्पित करता हूं। आज भी हमारे सैनिक मातृभूमि की रक्षा के लिए सीमा पर खड़े हैं, इनको मेरा सलाम है। दिल्ली के लाल किले पर वर्तमान प्रधानमंत्री द्वारा झंडारोहण किया जाता है। इसके बाद राष्ट्रगान होता है। उत्सव को खास बनाने के लिए सेनाओं द्वारा परेड, विभिन्न राज्यों की झांकियां प्रस्तुत की जाती हैं, 21 तोपों की सलामी दी जाती है और प्रधानमंत्री वहीं से देश के लोगों को संबोधित करते हैं। रात के समय सरकारी भवनों को रोशनी से सजाया जाता है। आज़ादी के बाद भारत ने हर क्षेत्र में बहुत तरक्की की है, परंतु आज भी गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि की समस्याओं से लड़ रहा है। हमें एक साथ मिलकर इन समस्याओं को समाप्त करना चाहिए। इसी पर्व को मनाने से मन में नई स्फूर्ति, नई आशा
उत्साह तथा देशभक्त की भावना जागृत होती है। हम सब मिलकर भारत की स्वतंत्रता एवं सार्वभौमिकता की रक्षा का प्रण करते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो इस शॉर्टकट में हमने एक भाषण आपको दिया है, सुनाया है। तो इस तरह से आप अपना भाषण लंबा कर सकते हैं, खींच सकते हैं आगे तक। तो अगर ये भाषण पसंद आया है तो आप जो है सबसे पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले। उसके बाद यहाँ से आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से आप सबसे पहले आधे का स्क्रीनशॉट यहाँ से इतने तक ले लीजिए। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये यहाँ तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और थोड़ा सा बचा हुआ है तो इतने का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से और दूसरे पेज का भी स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो बचा हुआ है इतने का भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो इस तरह से इस प्रकार आप भाषण कभी भी विद्यालय में होता है तो आप दे सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस हो या किसी अन्य पर्व पर आप अपना भाषण दे सकते हैं। तो संबोधन सही होना चाहिए और समाप्ति भी सही होना चाहिए। बीच बीच में शेर व शायरी होती रहनी चाहिए। तो इस तरह से आप अपने भाषण को बहुत अच्छा और कामयाब बना सकते हैं। धन्यवाद।